श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति। अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक। सकल जन कल शापहारक परात्पर परब्रह्म। श्री राघवेंद्र सरकार श्री रघुनंदन कौशल्या आनंद वर्धन श्री रामचंद्र भगवान माँ जगदम्बा स्वरूपा जगत जननी जनक नंदिनी श्री जानकी माँ के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य कि श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इस समय हम सब बड़े ही करुण प्रसंग पर बने हुए हैं। प्रभु रघुनंदन वन को 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन को निकल गए। साथ में माँ जानकी हैं, भैया लक्ष्मण हैं, सुमंत्र भी साथ आए थे, लेकिन वह राम जी को नहीं ला सके। अकेले ही उनको आना पड़ा। और जैसे ही इधर सुमंत्र जी के आगमन का समाचार सुना तो सचिव आगमनु सुनतु सब विकल भयौर निवास। भवनु भयंकर लागत ही मानहु प्रेत निवास। सारा समाज जो है तो पूछने लगा, व्याकुल हो गया। देखा कि भाई ये अकेले आए हैं, मतलब राम जानकी को लेकर के नहीं आए, तो सब दुखी हो गए। इधर सुमंत्र जी को भी पूरी अयोध्या जैसी लग रही है जैसे ये प्रेतों का निवास शमशान हो गई, उजड़ चुकी है पूरी अयोध्या। सुमंत्र जी ना तो कुछ सुनने की स्थिति में है, ना कुछ कहने की स्थिति में है। सीधा महाराज के स्थान पर गए हैं जहां महाराज दशरथ पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। जैसे उन्होंने प्रणाम किया, उठ करके खड़े हो गए, व्याकुल हो गए। पूछने लगे, कहो सुमंत्र, राम कहाँ है मेरे। लेकिन सुमंत्र हैं कि चुप हैं, वे क्या उत्तर दें, राम को तो ला नहीं पाए। बार बार महाराज दशरथ रट लगाए हैं, कहो मेरे सखा, मेरे राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरी वैदेही जानकी कहाँ है। अपने पास बिठा करके रोते रोते पूछ रहे हैं। अब सुमंत्र जी के नेत्रों से भी आंसुओं की धारा चलने लगी। महाराज दशरथ समझ गए कि ये लिवा करके नहीं लेकर के आए। तो उन्होंने कहा कि हे सुमंत्र, मेरे सखा, मेरा इतना काम कर दो कि जिस स्थान पर मेरे राम को तुम छोड़ करके आए हो, ले चलो मुझे भी उसी वन पर छोड़ दो, मेरे राम के पास। अरे मैं राजा बनाने की बात कह करके उस अपने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। यह सुन करके भी जिस राम के मन में हर्ष विषाद नहीं हुआ, ऐसे ना तो राजा बनने का उसको हर्ष था, प्रसन्न था, और ना वनवास का उसके चेहरे पर दुख था। ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तो मुझसे बढ़कर के संसार में पापी कौन होगा। ऐसे महाराज दशरथ स्वयं को धिक्कार रहे हैं। रोते हुए कहने लगे कि सुमंत्र, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मेरे सखा मुझे वहीं छोड़ दो
जहां मेरे राम हैं, नहीं अब मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। सुमंत्र जी महाराज दशरथ को धैर्य बंधा रहे हैं। उनको कहते हैं कि महाराज आप तो बड़े धीर वीर ज्ञानी पंडित हैं, और आप तो सदैव साधु समाज की सेवा करने वाले हैं, आपको यह मोह कहां से आया? अरे जन्म मरण सब, ये सुख दुख जो है, लाभ हानि जीवन मरण, लोगों का मिलना बिछुड़ना, ये सब कर्म के ऊपर टिका हुआ है। तो ना हमारे चाहने से ना तो ये हटते हैं, और ना ही हमारे चाहने से यह आते हैं। रात दिन की भांति ये निरंतर, जैसे रात के बाद दिन का आना स्वाभाविक है, दिन के बाद रात्रि आती है, ऐसे ही सुख दुख भी हमारे जीवन पर बने रहते हैं कर्मानुसार। सुख स्थानांतरे दुखम, दुखस्यानंतरे सुखम, यह ईश्वर की नियति। सुख दुख दोनों आवागमन जीवन में लगा रहता है, और जिसे दुख सुख पीड़ा नहीं देते, ऐसे धीर पुरुष अमृतत्व के योग्य हैं। वह जो भगवान के सदैव चिंतन पर खोए रहते हैं, ऐसे महापुरुष सुख दुख से परे हो जाते हैं। सुमंत्र जी का वचन सुनते ही महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में बड़ा दारुण दाह हुआ, तड़फने लगे। महाराज की दशा देख करके सब रानियां भी विकल हो गई। अब सज्जनों, महाराज दशरथ अब अपने शरीर को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि राम का विछोह तो ये कभी सहन ही नहीं कर सकते। अरे प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु, इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। महाराज के प्राण कंठ तक आ गए सज्जनों। इंद्रियां विकल हो गई, आंखें बंद हो गई, पूरा शरीर तड़फने लगा। उनकी पत्नी कौशल्या महाराज दशरथ से बोलती हैं। कौशल्या के वचन सुन करके वे कुछ आंखें खोलते हैं। उनको कुछ आश्वासन मिला, जैसे जल के बिना तड़पती मछली पर कुछ अगर पानी सींच दिया जाए तो तत्कालिक उसको जो वेदना होती है, कष्ट होता है, उसमें कमी आ जाती है। धैर्य धारण कर महाराज उठ करके बैठ गए और बोले, सुमंत्र बतलाओ मेरे राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरी पुत्र वधु वैदेही कहाँ है? अनेक प्रकार से महाराज दशरथ विकल होकर के रुदन कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। महाराज दशरथ धरती पर लेट गिर करके हा राम यही पुकार रहे हैं। अचानक से महाराज दशरथ उठ करके बैठ गए, कहने लगे, देखो सुमंत्र, मेरे सामने यह दो कौन लोग आ गए हैं, ये मुझे श्राप दे रहे हैं। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज यहाँ तो कोई नहीं है। महाराज दशरथ ने कहा, नहीं, देखो देखो मुझे दिखलाई दे रहे हैं, मुझे श्राप दे रहे हैं। बंधु माताओं, मरते समय महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दिखलाई देने लगे। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन नासा। महाराज एकदम चीख चीख करके चिल्ला रहे हैं। बंधु माताओं, मरते समय मनुष्य को अपने जीवन के पाप पुण्य सब स्मरण हो आते हैं। सज्जनों, विचार कीजिए कि जब अनजाने का किया हुआ पाप इतना रुला रहा है, तो जानबूझ करके होने वाला पाप ये कितना कष्टदायी होगा। वह श्रवण कुमार के माता पिता किस प्रकार उनको श्राप दिए, सारी कथा सुनाने लगे। श्रवण कुमार के माता पिता जो अंधे थे महाराज, शांतनु, ज्ञानवती, और एक बार इन्होंने तीर्थ यात्रा
की इच्छा प्रकट की, तो धन्य है श्रवण कुमार की मात्र पितृभक्ति। उन्होंने एक जो है बांस पर दो टोकरियां बांधा है तराजू के जैसे, और एक तरफ पिता को और एक तरफ माता को, अंधे माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा कराने लगे। जब अयोध्या में पहुंचे, उन्होंने प्यास की इच्छा जताई और वह पात्र लेकर के, कमंडल लेकर के सरयू पर श्रवण कुमार गया था। और जल जैसे ही भरने लगा, वैसे ही डब डब की आवाज उस जो है तो पात्र से निकली। और इधर महाराज दशरथ, जो शब्द भेदी के बाण चलाने वाले थे, जानकार थे, उन्होंने सोचा कोई यह मृग है, और उन्होंने वह बाण चला दिया। आकर के श्रवण कुमार के सीने में वह बाण लगा। महाराज दशरथ ने उस बाण को निकाला। वह इतना ही कह पाए कि ये राजन, ये जल लो और जाके मेरे माता पिता को पिला देना, बड़े प्यासे हैं, मैं जा रहा हूँ। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाराज दशरथ आते हैं और उनको जब जल दिए, हाथ कांपने लगा, जल गिर गया। तब उन्होंने पूछा, नहीं तुम बतलाओ, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, कौन हो? तब महाराज दशरथ ने सब कुछ पूरा वर्णन किया कि किस प्रकार उनसे उनके पुत्र की हत्या हो गई। जैसे ही यह सुना, वह बूढ़े अंधे माता पिता जोर जोर से बिलक बिलक करके रोने लगे, चिल्लाने लगे। उनकी माता जो थी वह तो तुरंत ही जो है आत्मोत्सर्ग कर दिया, उसने प्राण त्याग दिए। वो उसके जो अंधे पिता थे, वह भी महाराज कहने लगे कि अरे दशरथ, राजकुमार दशरथ, आज तुम्हारे कारण मेरा पूरा कुल समाप्त हो गया। बेटा चला गया, उसकी माँ चली गई, अब मैं जीवित रह करके क्या करूंगा? अब मैं भी अपने प्राणों को त्याग रहा हूँ, लेकिन जाते जाते मैं तुमको कह रहा हूँ, जैसे आज मैं अपने माता जो है पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहा हूँ, ऐसे तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। सारी कथा सुनाया है दशरथ जी ने। और हा राम कह करके वह चिल्लाने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अंधे तपस्वी का इतिहास वर्णन करने से उनका जो पुत्र शोक था उसका स्मरण हो आया, और उनको बड़ा भारी वेदना हुई उनके हृदय में कि मेरे राम मुझसे दूर चले गए। राम के वियोग में विकल होकर के महाराज दशरथ अब अपने जीवन की आशा को त्याग दिए। राम के न रहने पर जीने की आशा को धिक्कार है, ऐसा जीवन में नहीं चाहता। यदि राम के बिना शरीर रह गया तो मेरा संसार में उनके प्रति जो प्रेम है वह असिद्ध हो जाएगा, वह झूठा हो जाएगा। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। देखिए महाराज दशरथ अभी भगवान को गए हुए आज छठवां दिन है, लेकिन ऐसा प्रेम, ऐसा प्रभु राम के प्रति उनका स्नेह है, 6 दिन भी आज बहुत लग रहा है। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पीतु हित, चित चातक जलधर। हे प्राणों से प्यारे रघुनंदन, तुम्हारे बिन जीते जी बहुत दिन हो चुके। महाराज दशरथ अंतिम समय में, अंतिम श्वास में अपने प्यारे राम को स्मरण किया है। 6 बार राम नाम लेकर के उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। सज्जनों, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुवर बिरहा, राउ गयो सुर धाम। तनु परिहरि रघुवर बिरहा, राउ गयो सुर धाम। मृत्यु सामने देख करके महाराज ने 6 बार राम नाम का स्मरण किया है। राम के विरह में उन्होंने शरीर को त्याग दिया, सुरलोक को सिधार गए।
महाराज दशरथ के मरण को देख करके पूरा समाज रोने लगा सज्जनों। रानी शोक के मारे व्याकुल होकर के दहाड़ मार मार करके रोने लगी। सब पूरा अयोध्या आज खून के आंसू रो रहा है। आज बाबा जी को संतोष हुआ। कैसा संतोष हुआ? अरे जिया न मरण फलु दशरथ पावा, अंध अनेक अमल जसु छावा। जियात राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करि मरनु सवारा। अरे जीने और मरने का फल तो महाराज दशरथ ने ही पाया है। जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में आज छा गया। जीते जी तो रामचंद्र जी का सुंदर मुख का दर्शन किया इन्होंने और राम विरह को निमित्त बना करके अपना मरण सुधार लिया। सज्जनों, हम सबको भी बस परमात्मा से यही प्रार्थना करना चाहिए जो प्रत्येक भक्त अपने जीवन में प्रार्थना करता है। क्या? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। जब अंत समय हो, भगवान का मुख में नाम हो। महाराज दशरथ मरने से पहले 6 बार राम राम का उच्चारण किए। इसके बाद उन्होंने अपने तन को त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया। 6 बार राम कहने के पीछे संत विद्वानों के कई भाव हैं। एक एक नाम स्मरण से मानो उन्होंने एक एक चक्र को भेदा हो। हमारे अंदर भी महाराज 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र। तो इन 6 चक्रों को भेदना पड़ता है, तब 7वां सहस्त्रार्ध में पहुंचता है। मानो 6 बार राम कहकर के उन्होंने इन 6 चक्र का भेदन करके सहस्त्रार्ध की गति को प्राप्त किया है, जहां से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। अथवा 6 दिन प्रभु का वियोग रहा, 6 दिन अभी प्रभु राम दूर रहे, इसलिए उन्होंने 6 बार उनका नाम लिया। अथवा उन्होंने 6 विकारों को जीता, 5 विषय और 6वां मन। तो यह 6 विकारों को उन्होंने जीता। और 6वां मन को भी कहा गया है। मन भी बड़ा चंचल है, तो उन्होंने मन को भी राम में लगाया, इसीलिए वह 6 बार उच्चारण किए। अथवा एक संत का भाव है कि उन्होंने महाराज 5 तत्व जो थे वह 5 तत्व 5 में मिल गए, और 6ठा जो था आत्मा वह परमात्मा में मिल गया, इसीलिए उन्होंने 6 बार राम राम कहा। कहीं कहीं 3 बार लिखा बाबा जी ने, क्योंकि कर्म, ज्ञान, उपासना यह तीनों का सिद्धांत है। और उन्होंने एक बात लिखा है, राय गयो सुर धाम। सुर यानी देवताओं का धाम यानी स्वर्ग। स्मरण यह रखना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि अरे वह तो भगवान के पिता थे, तो वह उनको मोक्ष क्यों नहीं मिला, मोक्ष क्यों नहीं लिया उन्होंने, स्वर्ग को क्यों लिया? तो याद रखिएगा, सगुण उपासक मोक्ष न ले हैं। जो सगुण उपासक होते हैं वह मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। न योग सिद्धिम न पुनर्भवम। वे तो प्रभु के साथ लीला में रहना चाहते हैं, परम धाम क्यों नहीं गए, यह संख्या करना व्यर्थ है। क्योंकि दशरथ जी को हम जीव कोटि में आंक लेते हैं। दशरथ जी क्या जीव कोटि के हैं? अरे दशरथ जी तो ईश्वर कोटि के हैं। मनु महाराज भगवान की ही अवतारों में से एक है, वही मनु ही दशरथ रूप में आए हैं। अरे भगवान को जनने वाला क्या कोई जीव कोटि का हो सकता है? ईश्वर के पिता होने का जिसको सौभाग्य मिले वह जीव कोटि का हो सकता है? अब वे इसलिए भी मोक्ष को नहीं लिया क्योंकि उनके मन में आकांक्षा थी, महाराज दशरथ के मन में आकांक्षा थी राम को राजा बनते देखने की।
उनका राज्याभिषेक, इसीलिए उन्होंने तैयारी संपूर्ण कर लिया था। अतः जहां पर भगवान राम उनके पुत्र हों, ऐसे भगवान के पिता होने का जिनको सौभाग्य मिला महाराज दशरथ, उनका ये आकांक्षा पूर्ण ना हो, क्या ये हो सकता था? अरे वह सूर्यधाम को इसीलिए गए, अरे इस पृथ्वी पर रहते तो कितने वर्ष देख सकते थे, 10 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, इससे ज्यादा क्या देखते। लेकिन वह सूर्यधाम, उस स्वर्ग पर तो बैठ करके वह निरंतर जब तक राम राज्य करेंगे तब तक वह वहां से देखेंगे, और उसके बाद प्रभु के साथ ही वह परम धाम को चले जाए। इधर महाराज दशरथ के मरण को देख करके रानियां विलाप कर रही हैं, पृथ्वी तल पर बार बार महाराज अपना सर पटक रही हैं। सभी अयोध्यावासी आज शोक के सागर में डूब गए। आज सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए, जो धर्म के रूप थे, गुण के निधान थे, सब कैकेयी को गालियां दे रहे हैं महाराज। सब यही कहते हैं कि अरे तूने कैकेयी पूरे अयोध्या वासियों को आज नेत्र रहित कर दिया। पूरा समाज व्याकुल था, तभी गुरु जी का आगमन हुआ, वशिष्ठ जी का। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा करके राजा के पार्थिव शरीर को रखवा दिया। फिर दूतों को बुला करके उनसे कहा कि तुम जल्दी जाओ, भरत शत्रुघ्न को बुला करके लाओ, लेकिन महाराज के मृत्यु का समाचार उनको मत देना, क्योंकि यह सुनते ही वह व्याकुल हो जाएंगे। बस उनको इतना कह दो कि शीघ्र ही गुरु जी ने तुमको बुलाया है। इधर जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, सज्जनों, भरत जी शत्रुघ्न जी को अनेकों प्रकार के अपशगुन उधर ननिहाल में दिख रहे हैं। आज तो बड़ा भयंकर अपशगुन उन्होंने देखा, स्वप्न देखा है, बैठ करके रो ही रहे थे। उसके शांति के लिए रुद्राभिषेक पूजन आदि का उन्होंने आयोजन किया था। तभी तक अयोध्या के दूत पहुंच गए और उन्होंने यह संदेश दिया कि यथाशीघ्र गुरु जी ने भरत शत्रुघ्न को बुलाया है। महाराज, उनका वह जो आशंका थी वह सच में दिखाई देने लगी, और उन्होंने तुरंत तैयार होकर के और महाराज दशरथ को अयोध्या की ओर प्रस्थान किया है। अब भरत जी अयोध्या को आ रहे हैं। आते समय उन्होंने बड़ा भयंकर अपशगुनों का सामना किया है, और अयोध्या में पहुंच करके फिर जो उनके हृदय में बड़ा दारुण दाह होता है, उनकी वेदना को हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए रघुनंदन लाल जी की जय। चलिए, जो जो चौपाई सुनाना चाहते हैं सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सुना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुगम सरिनाना, बरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। सीताराम गुरु। हाँ, सीताराम सुनाइए। तुझे भोजन में मन तेरे हो मुखराता, सब कोई जाई करो तुमरा। निशिचरहीन करो मैं, भुज उठाई कन कीन, सकल मुनि के